में एक बात कहनी है आप लोगों से 5 मिनट में, कि महापुण्य के योग से आपने एक कितना सुंदर जन मंदिर बना लिया है। अब तो बन गया है ना, और अब तो आप ने इस किले में बैठे हो, सारे भय आपके निकल गए। पूजा कर रहे हो, कोई आगे गड़बड़ करेगा तो, प्रवचन कर रहे कोई गड़बड़ करेगा तो, ये बोलूंगा तो कोई पकड़ लेगा तो। ये आजादी आपने बहुत मुश्किल से प्राप्त की है, क्योंकि हम देख रहे हैं 25, 30, 40 साल से तो आप हर साल बातें ही बातें करते थे और आपको जो उपलब्ध नहीं हो पाया था, है ना। ये समझ लो उन लोगों की कृपा से जो उपलब्ध हुआ है कि जिनने तुम्हें वहां से धक्का मार के निकाला और तुम्हें प्रवचन नहीं करने दिया, इसलिए उनका उपकार मानना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस ठंडक, इस बर्फ के एयर कंडीशनर से निकलकर आग में जलने के लिए क्यों कहीं मरते हो? करो ना, अपना लाभ लो। किसी में बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। बहरे हो जाओ और गूंगे बन जाओ। बालचंद जी, आपसे और आपसे सबसे कह रहा हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालने का। कोई कुछ भी कहे, बस मौन। गूंगे बन जाओ और बहरे बन जाओ, अपने काम में लगो ना। हमने मंदिर इसलिए बनाया है कि हम जवाब सवाब करते रहें। जो जिसको कहना है कहने दो। हमारी मुमुक्षु समाज की 2 बातें महत्वपूर्ण हैं आज के समय में, कि हमें अलग मंदिर चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम निर्विघ्न रूप से पूजा पाठ कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, पढ़ सकें। आप देखिए, इतने आपने विधान किए और हर महीने विधान की घोषणा हो रही है। क्यों? आप कर सकते थे कहीं? यदि करते तो आप कौन से पंडित को बुलाएंगे? आप पंडितों की लिस्ट दो और फिर वो पास करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। पंडित हुकुम तो नहीं चलेगा, जदीद भाई नहीं चलेगा। क्या हम बुलाएंगे? क्यों साहब बोलिए। तो पूजा पाठ भी हम अपने मन का नहीं कर सकते थे ना। कौन सी किताब पढ़ोगे कि उनकी एक किताब नहीं चलेगी? कौन सी पूजा करोगे कि युगल जी वाली के नहीं चलेगी? था ना, हम कितनी गुलामी थी। अब हमको इतनी आजादी प्राप्त हो गई ना, तो हमें ऐसे मंदिर चाहिए। गांव गांव में बनाएंगे हम, क्योंकि हम सारी जिंदगी गुलामी में धर्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ एक कदापि नहीं है कि हम दिगंबर जैन समाज से अलग हो गए। हम दिगंबर जैन समाज के अंग हैं और हर दिगंबर जैन समाज के सुख दुख में उसके साथ हैं। आज संवेद शिखर पर कोई संकट आएगा तो हम बिल्कुल पूरी तरह से उसमें जुट जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के रहेंगे और रहना चाहिए। गिरनार जी का आएगा, संवेद शिखर का आएगा, आज समझ लें किसी महाराज पे उपसर्ग आएगा तो हमसे पूछा कि साहब जी कुंडलपुर में हो रहा है और आप किस पक्ष के हैं? मैंने कहा हम अपने आत्मा के पक्ष के हैं, हमें फुर्सत नहीं है कि जानने की। क्या उसके आप समर्थन के विरोधी? समर्थन विरोधी का सवाल नहीं है, लेकिन इतनी बात नक्की जरूर है कि कोई यदि विद्यानंद जी सागर जी महाराज को हाथ लगाएगा और कहेगा मैं पुलिस में ले जाता हूं, तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि एक मुनि धर्म की सुरक्षा का सवाल है। हम समाज के साथ हैं। घोषणा की थी मैंने सागर में। हम इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया उसका हम समर्थन कर रहे हैं। वो हम उन्हें समझाएंगे, समझा पाएंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अब जो करके आएंगे तो करेंगे, हम क्या करें। लेकिन फिर भी अंतिम समय में हम उनके साथ हैं। हम समाज से अलग नहीं किसी भी कीमत पर। हम हर काम में समाज का सहयोग करेंगे और समाज का सहयोग लेंगे। आज की बात जाने दो, कल जब मंदिरों की यहाँ की लिस्ट बनेगी तो उसमें आपके मंदिर का नाम लिखा जाएगा। जब सब मंदिर समाज मिलकर महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे तो आपके मंदिर के पास भी एक पत्र आएगा। हमारे पास आता है ना जयपुर में, ये जुलूस में आपका भी एक ट्रक रहना चाहिए और आपका भी ये करना चाहिए। सब होगा, हम अंग हैं, सब शामिल है पूरी तरह। हमारी 2 बातें हैं कि हम अपनी सिद्धांत में, अपनी मान्यता में, अपने स्वाध्याय में, अपने पूजा पाठ में हम किसी की कोई गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ख्याल में आया ना कि तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। हमें ये सुनना नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया।
हमने किया, हम उसका भोग है। तुम्हें कौन आजाद, आप लोग आजाद हो, आप जो करियो, हमें कम मना करते हैं। ख्याल में आए ना? हम हर बात की सफाई देने की हमें जरूरत नहीं है, ख्याल में आई ना? लेकिन हम अपने में से, अपने में आप 4 महीना, 6 महीना, 1 बरस बिल्कुल मौन लेकर गुप्त हो जाओ, बस खत्म। और खूब गहरा स्वाध्याय करो, पढ़ो, जितना आप यहाँ कार्यक्रम कर सकते हो करो। और पूजा पाठ की तो आपने घोषणा करी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय की भी घोषणा करो। वो रोजाना करने की चीज है, हैं? विद्वानों का भी तांता लगाओ, पूजा पाठ करने वालों का भी और स्वाध्याय करने कराने वालों का भी, है ना? अभी सुमत प्रकाश जी हैं तो रोको उन्हें महीना 2 महीने, हम नहीं रोक सकते तो उन्हें तो रोक सकते हो ना आप, पढ़ो उनसे। कोई विकल्प में उलझने की जरूरत तो तब थी जब हमारा चौका एक साथ था, हैं? झगड़ा तो तब था। अब देवरानी जेठानी अलग हो गई, अब बढ़िया बढ़िया माल मसाला खाएं, चाहे भूख हो मरे, हैं? क्या करें? चाहे सुबह 6 बजे खाएं, चाहे 12 बजे खाएं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? समझे ना आपने? मेरे कहने का अर्थ है कि हमको ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, हम एक का जवाब देंगे तो 2 प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे तो 4 का जवाब देंगे तो 8 आएंगे। अरे कुछ दम है नहीं, बस बाहर ऐसे क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे, उनको क्यों बैठे, ये भगवान यहाँ क्यों बैठे, ये भगवान यहाँ क्यों बैठे। अब ये भगवान यहाँ बैठ जाते, ये भगवान यहाँ बैठ जाते तो धर्म हो जाता, और ये भगवान यहाँ बैठ गए, ये यहाँ बैठ गए तो अधर्म हो गया। कहते हो गया? राजन समझ में आया कि नहीं आया? ये श्रीमंदिर परमात्मा यहाँ बैठ जाते, ये बड़े माने श्रीमंत परमात्मा छोटे हैं, ये बड़े, ऐसा है भगवान तीनों में कोई छोटे बड़े हैं क्या? अपने तो सारे तीर्थंकर यही है ना। और एक मूर्ति है नीचे बैठी, ये और बहुत छोटे होंगे। अरे मूर्ति का आकार छोटा होगा, भगवान छोटे नहीं है। और हमारे यहाँ तो आदिनाथ थे कितने, 500 धनुष के, और महावीर 7 हाथ की, और हम महावीर की मूर्ति बनाते हैं 7 हाथ की, और महावीर की आदिनाथ की बना देते हैं 7 इंच की। कैसा वो पंच कल्याणक, इनका ही होना चाहिए था, इनका नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं बाहुबली की मूर्ति विराजमान करें हम एक मंदिर में, अकेले बाहुबली की, दक्षिण भारत में है कि नहीं है ऐसी, वहां पंच कल्याणक करेंगे तो बाहुबली का करेंगे। पंच कल्याणक तो तीर्थंकरों का ही होता है भाई साहब, और 24 का ही होता है, और वो जो भरत क्षेत्र के हैं उनका ही होता है, क्योंकि उनके सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, माँ के नाम, बाप के नाम, वो सब काम आते हैं ना वहाँ, तिथियां, कब गर्भ हुआ, कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, सब है। और एक किसी भी का पंच कल्याणक करें हम, लेकिन सारे भगवान की मूर्तियां 24 तीर्थंकरों की और बाहुबली की, भरत की, सब उसमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और श्रीमंदिर आदि परमात्मा की रोजाना तो पूजन करते हैं। अब एक बात ऐसी आती है कि साहब वो उनके 5 कल्याणक नहीं हुए अभी, क्या कहते, 5 कल्याणक नहीं हुए। तो मैं पूछता हूं, मैंने कहा देखो बहुत सोच लो, हमारे यहाँ एक निर्मल सागर जी महाराज हैं, अभी जाके मिलना हो तो वहाँ है गिरनार जी में, जाके मिल के आना। हमारे टोडरमल स्मारक भवन में आए थे, 15 दिन ठहरे थे, तो वे अपनी मूर्ति लिए थे, उसकी पूजा करते थे, हमारे मंदिर में नहीं करते थे। वे कहते थे कि ये तो 4 ही कल्याणक भाई श्री मंदिर परमात्मा के, हम पूजा नहीं करेंगे। हमने उनसे कहा कि महाराज सोच लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका बिगड़ने वाला है। कि क्यों भैया? इसलिए कि ये जो कह रहे हैं 4 है, यदि 4 के नहीं होता है, पूज्य नहीं है तो 4 भगवान के पंच कल्याणक वाली मूर्ति, तो हमारे तो श्रीमंदिर भगवान यही थोड़ी है। जो 4 वाले के पहले, जब 17वें भगवान यहाँ कुंदनाथ थे, जब जिनका जन्म हुआ और जो तीर्थंकर बने, उसके पहले भी यहाँ थे, उनका नाम भी श्री मंदिर ही था, और उनके 5 कल्याणक हो गए नहीं, मोक्ष चले गए। तो जहाँ मूर्ति उन श्री मंदिर की है, बोलो क्या कहना, उनका भी वही चिन्ह है, श्री मंदिर ही नाम है। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये 4 कहे। अब तुम्हारा बताते हैं, तुमने भविष्य की 24 विराजमान करी है कि नहीं करी? आहार जी में है 50 जगह, भूतकाल की 24, भविष्य काल की 24, वर्तमान 24। तो भविष्य की 24 का तो एक ही पंच कल्याणक नहीं भाव, और तुमने पंच कल्याणक करके भगवान मंदिर में विराजमान कर दिए। अरे भाई शादी जिसकी होती है घोड़े पे वो बैठता है, कि नहीं साहब घर के मुखिया को, या तो घर का मुखिया घोड़े पे बैठे और नहीं तो नहीं बैठे, दूसरा बैठे, कोई जरूरी थोड़ी है।
जिस बेटे की शादी होगी वो बैठेगा घोड़े पे, और उसकी वजह से वो घर का मुखिया नहीं हो जाएगा। मुखिया तो जब तक बाप जिंदा है जब तक वही रहेगा, और उसके बाद वो मरेगा तो पगड़ी बड़े भाई को बनेगी, उसे नहीं बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़े पर नहीं बैठेगा, घोड़े पर भी बैठेगा। जिस दिन का विधि नायक जो बनेंगे वो बनेंगे, और मूर्ति सबकी प्रतिष्ठित होगी, मूल नायक जो होगा सो होगा। लेकिन हमको किसी चक्करबाजी में पड़ना नहीं है, जवाबबाजी में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब तो सब हैं, लेकिन हमें जवाब देना नहीं है ना, जवाब लेना नहीं है। हम तो आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप मौन रख लो, एक शब्द बोलो नहीं और एक शब्द सुनो नहीं, गूंगे और बहरे बन जाओ। आपको जितनी शांति मिलेगी बालचंद जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ख्याल में ना, एक यही बात मुझे आपसे कहनी है सबसे, कि आप फिर मैं कभी आऊंगा साल 6 महीना बाद कभी, तो आपसे मैं पूछूंगा कि जी आपने मेरी बात मानी कि नहीं मानी, और मानी जिनने उनको कैसा रहा, और जिनने नहीं मानी उनको कैसा रहा। तो मेरे को भी प्रयोग में हो जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है।